नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किसान मित्र अमरजीत में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल के बारे में। तो आज हमारे खेत की जो मूंग है इसको 55 डेज मतलब 55 दिन की कंप्लीट हो चुकी है। तो ये किस स्टेज पर है और कितने दिन में कटाई होने वाली है और क्या क्या समस्याएं हमें आई हैं और आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने खेत की ये मूँग दिखा देता हूँ। देखिए, मूंग में जो है मूंग की जो फलियां हैं मतलब 50% से अधिक जो फलियां हैं वो काली हो चुकी हैं। तो ये जो है पूरी तरह से कटाई के लिए तैयार हो चुकी हैं। तो ये जो मूंग की कटाई है हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूंग की कटाई के समय क्या क्या ध्यान रखना है आपको कि मूंग की जो कटाई करवानी है आपको, जैसे ही मतलब कि फलियां जो है काली पड़ना स्टार्ट हो जाए, या तो आप उस पर कुछ लोग क्या करते हैं सफाया जो दवाई आती है सफाया फेंक के और हार्वेस्टर से कटाई करवा देते हैं। लेकिन उसमें समस्या ये आती है आपकी कि जो दाना होता है, जो छोटा दाना है अभी इस समय में, जिस समय आप दवाई फेंक का छिड़काव कर रहे हैं, साफ जो सफाया होता है उसका स्प्रे कर रहे होते हैं, जिस समय जो दाना छोटा होता है वो पकने की वजह वो सिकुड़ जाता है, मतलब बारीक हो जाता है। तो कुछ कभी कभी वो क्या होता है दाना थ्रेसर से उड़ जाता है या फिर हार्वेस्टर में छन्ना से चला जाता है बाहर। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है, कोशिश करें कि आप जहाँ तक है रीपर से या फिर जो कटाइयों द्वारा कटाई करवाएं, लेबर द्वारा कटाई करवाएं। कटाई करवाने के बाद थ्रेसर से जो है मूंग की फसल को निकालें। क्या होता है अगर आप थ्रेसर से नहीं निकालेंगे जो फसल है, अगर आप हार्वेस्टर से कटवाते हैं तो ये जो समर्थन मूल्य होता है पंजीयन पे ये तुलवाने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। तो आपको हम बात करना, जैसे कि हमारे गांव में एक दो और किसान मतलब कुछ ज़्यादा, वैसे तो 10-20 किसानों ने मूंग लगाई हुई है, लेकिन कुछ एक दो किसानों की जो मूंग है अभी कटाई हो चुकी है। तो उनका क्या औसत आया है, क्या रिजल्ट रहा है इस साल का मूंग का, वो हम बात करने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे एक किसान है, उन्होंने जो मूंग की फसल लगाई हुई थी तो उनका जो एवरेज रहा प्रति बीघा 2.5 कुंटल, मतलब कि प्रति एकड़ 5 कुंटल का रहा। ठीक है, तो एक प्रति कुंटल पाँच भी सॉरी प्रति एकड़ 5 कुंटल जो है मूंग निकली हुई है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमारी जो फसल है थोड़ी सी समय से जो है लेट हो गई थी, बुआई के समय जो हम लेट हो गए थे क्योंकि हमने गेहूं की फसल लगाई हुई थी। इस वजह से हमें थोड़ा क्या है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लेट होने, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है, कभी भी बारिश आ जाती है। तो इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो मूंग की बुआई है वो आपको कोशिश करना है कि आपको मार्च एंड तक मतलब 30 मार्च तक किसी भी कंडीशन में कर देना है। अगर आप उसके बाद आते हैं बात करते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो मूंग की कटाई बुआई की थी वो 10 अप्रैल को की थी। तो 10 अप्रैल की स्थिति आप देख पा रहे हैं, जो है मूंग में कोई समस्या नहीं है। देखो मूंग की जो फसल है वो सही कंडीशन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फलियां भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी गुच्छेदार लगी हुई हैं, काली भी पड़ गई हैं फलियां। ठीक है, समस्या ये नहीं आती, समस्या ये आती है कि समस्या आपको मौसम के कारण आती है। मतलब कि जो है हमारे यहाँ पे इस साल जैसे कि बताया जा रहा है कि मानसून की जो है जल्दी मानसून आने वाला है मध्य प्रदेश में। तो हमारे विदिशा ज़िले में लगभग 15 जून के बाद मतलब 18 जून तक लगभग मानसून का प्रवेश बताया जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि 18 जून से पहले पहले हमारे जो मूंग की कटाई है वो हो जाए। तो इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा प्लॉट है, एक ही खेत में हमने दो तरह से बोया हुआ है मूंग। तो पहली किस्त में हमने जो मूंग बोए थे, मूंग की फसल जो बोई थी वो 10 अप्रैल को बोई थी। उसके बाद में मतलब बोनी तो एक ही दिन करी, लेकिन पानी जैसे जैसे स्टार्ट हुआ उस हिसाब से जो है फसल लेट होती गई। तो इस साल अगर इस साइड अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस साइड जो है मूंग काफ़ी हरी है, मतलब कि अभी फलियां पूरी तरह से हरी हैं, बिल्कुल भी सूखी नहीं हुई, सूखी नहीं है, पूरी तरह से फलियां अभी आ रही हैं, कुछ फूल है कुछ फलियां हैं। इसका स्टेज पर अभी हमारी जो मूंग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मूंग की फसल है वो लेट नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। आपकी जो मूंग की फसल है वो 30 मार्च तक बोनी और पानी आपका हो जाना चाहिए। तो उस समय से आपका जो मूंग की फसल का एवरेज रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम जैसे ही इसकी थ्रेसर होगी तो हम बात करेंगे इसमें। इस साल हमने जो मूंग लगाई हुई है PDM 139, PDM 139 मूंग है कि मूंग की किस्म है। तो इसका क्या एवरेज रहेगा हमारे यहाँ पर, और इसमें कौन कौन से रोग आए थे मतलब, और इसमें क्या क्या समस्याएं आई, और इस बाकी जो दूसरे अन्य बीज हैं उनके मुकाबले ये बीज अच्छा है या दूसरे बीज अच्छे हैं, हम सभी की बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग के बाद। तो आपको ये कि देखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फलियां भी अच्छी आई हुई हैं। और इस साइड की जो मूंग है वो पूरी तरह से काली पड़ने वाली है, मतलब कि लगभग 3 दिन बाद इसकी जो है कटाई हम यहाँ से शुरू करवा देंगे। तो आप इसके फाइनल रिजल्ट है हम आपको
अंतिम वीडियो में जब कटाई होगी उसके बाद में जो वीडियो बनाई जाएगी उसमें बताएंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आगे की सभी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिल सकें।